सो हाय एवरीवन, फिर से नेशनल मेडिकल कांग्रेस के द्वारा कुछ अपडेट आ गया है, जिसमें नेशनल मेडिकल कांग्रेस ने कुछ सिलेबस पर अपडेट किया है, मतलब कि कुछ चेंजेस किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे चीज़ कट ऑफ किया गया है, बहुत सारे टॉपिक भी काटा गया है और बहुत सारे चैप्टर का भी कट ऑफ किया गया है। इसमें हम लोग कर बात करते हैं कि फर्स्ट पे जो नेशनल मेडिकल कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है, वो हम लोग का जो एजुकेशन मतलब कि सिलेबस में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो नीट 2025 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कब इस पर इशू किया गया, कौन इशू किया और सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। और फिर सेकेंड बात किया जाए पेज का, तो हम लोग का पब्लिक नोटिस है और फिर थर्ड पेज से हम लोग का सिलेबस आ गया है। तो हम लोग को डायरेक्टली देखते हैं सिलेबस, क्योंकि हम लोग को उतना नहीं देखना है, हम लोग को देखना है सिलेबस कि हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अगर सिलेबस पे बात किया जाए तो सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 जो कि हेडिंग हम लोग का फर्स्ट में दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो नीचे का फिजिक्स, जो फिजिक्स में क्या क्या चीज़ कट ऑफ किया गया है, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर चैप्टर्स देखा जाए तो फर्स्ट हम लोग का फिजिक्स एंड मेजरमेंट, फिजिक्स एंड मेजरमेंट में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक काट दिया गया है, आप लोग का सारा चीज़ डिस्प्ले पर शो कर जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, हम लोग का वो डिस्प्ले पर शो कर जाएगा आप लोग को। अगर बात किया जाए कि हम लोग को पीडीएफ भी चाहिए होगा तो पीडीएफ भी टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सिर्फ हम लोग मतलब चैप्टर की बात करेंगे और टॉपिक आप लोग का शो करते जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया फिजिक्स एंड मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स, थर्ड चैप्टर है लॉ ऑफ मोशंस, और फिर हम लोग का फोर्थ चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, और फिर हम लोग का फाइव चैप्टर है रोटेशनल मोशन, फिर हम लोग का है सिक्स चैप्टर ग्रेविटेशनल, और फिर हम लोग का सेवन चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और फिर एट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, नाइन चैप्टर है हम लोग का कि काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस, और फिर 10 चैप्टर हम लोग का है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स का फिर हम लोग का चैप्टर हो गया हम लोग का 10 चैप्टर, मतलब 10 चैप्टर हम लोगों ने देख लिए फिजिक्स में भी। अगर फिर 11 चैप्टर की बात किया जाए तो हम लोग का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर हम लोग का 12 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम लोग का 13 जो चैप्टर है जो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है करंट पर और मैग्नेटिज्म हम लोग का चैप्टर है। फिर हम लोग का अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, और फिर हम लोग का 15 चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 16 है हम लोग का ऑप्टिक्स, 17 है हम लोग का ड्यूल नेचर ऑफ मटेरी मतलब कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर 18 चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर हम लोग का 19 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर 20 चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के बारे में हम लोग चैप्टर में पूरा बताया गया है। इसका भी बहुत सारे टॉपिक्स है, इसमें हम लोग का टोटल का टॉपिक का बात करें तो टोटल हम लोग का टॉपिक है 18 टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे चीज़ें मतलब कि मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर अब बात करें कि केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन सा चैप्टर कट ऑफ किया है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है बस, ठीक है। तो चैप्टर अगर बात किया जाए तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, और नीचे आप लोग का टॉपिक देख सकते हैं कि टॉपिक कितना सारा पढ़ना है आप लोग को। अगर हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके हम लोग सिर्फ चैप्टर्स को ही देख रहे हैं और नीचे आप लोग का टॉपिक भी शो कर ही रहा होगा। फिर हम लोग का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर हम लोग का कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर हम लोग का फोर्थ चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिर 5 चैप्टर है सॉल्यूशन, और फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है सो क्या है सो इक्विलिब्रियम जो कि 6 चैप्टर है, फिर 7 चैप्टर हम लोग का है रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और फिर 8 चैप्टर हम लोग का है केमिकल काइनेटिक्स, 9 चैप्टर फिर बात किया जाए तो हम लोग को ये आता है कौन सा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऊपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी इन प्रॉपर्टीज, फिर 10 चैप्टर हम लोग का है ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कौन कौन से होते हैं सारा चीज, मतलब चैप्टर का ही नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल से फुल रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कि 11 चैप्टर जो कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, 12 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर 13 चैप्टर जो हम लोग का हो गया 13 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऊपर हो गया इनऑर्गेनिक, नीचे हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बात किया जाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर यूनिट देखा जाए कौन सा यूनिट है तो 13 यूनिट, मतलब कि 13 चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हम लोग का 14 चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 15 चैप्टर का नाम है हम लोग का हाइड्रो कार्बन्स,
और फिर 16 चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। अगर 17 चैप्टर देखें तो 17 चैप्टर का नाम है हम लोग का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। फिर 18 चैप्टर है हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। फिर हम लोग का 19 चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और 20 चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर हम लोग का है प्रिंसिपल रिलेटेड, मतलब प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग का टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं बायोलॉजी का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है हम लोग का नीट के लिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से ही, मतलब कि पूर्ण मतलब पूछा जाता है। अगर बायोलॉजी देखेंगे, जी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, का सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर। फिर हम लोग का सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर थर्ड चैप्टर है हम लोग का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर फोर्थ चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड 5 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर हम लोग का 6 चैप्टर है रिप्रोडक्शन और 7 चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। फिर अगर 8 चैप्टर देखा जाए तो 8 चैप्टर है हम लोग का बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। और फिर 9 चैप्टर है हम लोग का जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और जो कि लास्ट चैप्टर है हम लोग का 10 चैप्टर जिसका नाम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।